राजधानी देहरादून के साथ पूरे उत्तराखंड में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में यह आंकड़ा प्रशासन के माथे पर बल डाल रहा है। हमने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दून मेडिकल कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय, गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय समेत अन्य जगहों का जायजा लिया। आज हम आपको देहरादून के रायपुर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती डेंगू मरीजों का हाल दिखाएंगे और जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं अस्पताल में हैं। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर HN 24/7 ने मरीजों से, अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ से, फार्मासिस्ट से और अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रताप सिंह रावत से बातचीत की। इस समय हम देहरादून के रायपुर क्षेत्र में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर है और यहाँ पर भी डेंगू के मरीज बड़ी संख्या में यहाँ पर एडमिट है, जिनका इलाज चल रहा है। मेरे कैमरा पर्सन हरीश भट्ट आपको दिखाएंगे। ये देखिए मरीजों का किस तरह से, जो उनके तीमारदार है, किस तरह से तांता लगा हुआ है। और चूँकि डेंगू इस कदर फैला हुआ है कि अब लोगों को कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं। और ये तस्वीर है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। अब हम आपको अंदर ले चलते हैं, अंदर वार्ड में देखते हैं कि मरीजों का किस तरह से यहाँ पर इलाज हो रहा है, क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों से वो संतुष्ट है या नहीं। इस समय हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर के अंदर मौजूद हैं और हम दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए किस तरह से मरीजों का तांता लगा हुआ है। तमाम जो तीमारदार हैं अपने अपने पेशेंट्स को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वार्डों का निरीक्षण कर लेंगे एक बार कि यहाँ पर वार्डों की क्या स्थिति है, क्या मरीज जो है यहाँ पर इलाज से, सरकारी इलाज से संतुष्ट हैं या नहीं, और क्या किसी भी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी मरीजों को तो नहीं हो रही, क्योंकि प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा पूरे दावे कर रहा है कि सभी मुकम्मल इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं पूरे शहर में। तो ये एक बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। देखिए पीछे तमाम मरीज लगे हुए, कोई पर्चा बनवा रहा है, कोई मरीजों के साथ बैठा है। ये देखिए ये वार्ड है यहाँ पर। आप लोग डेंगू के मरीज हैं, क्या इलाज सही हो रहा है यहाँ पे? जी सही हो रहा है। दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप तीमारदार के साथ हैं? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इलाज में? नहीं जी। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आपकी बेटी हैं? कब से है? ये कल आई थी। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डेंगू तबीयत कैसी है पहले से? ठीक है, अब तो इलाज कैसा हो रहा है यहाँ पे? बढ़िया हो रहा है। तबीयत कैसी है बेटा? ठीक है। ठीक हो पहले से? ये देखिए ये वार्ड है, लेकिन टीन शेड लगा हुआ है इसमें। तो गर्मी होती होगी तो मरीजों का हाल बेहाल हो जाता होगा। डेंगू है आपको? हाँ जी। इलाज ठीक हो रहा है? हाँ जी। डॉक्टर आते हैं? हाँ जी आपको। दवाइयाँ वगैरह मिल रही है यहाँ पे? दवाइयाँ तो अभी हाँ जी मिल रही है यहाँ पर। तो अस्पताल से ही मिलती है कि बाहर से? फिलहाल अभी तो अस्पताल से ही सर, टेस्ट भी यहीं से होते हैं। मतलब अब तबीयत कैसी है? अब थोड़ा ठीक है सर। कितने दिन से एडमिट हैं? मैं कल रात से। डॉक्टर साहब आ रहे हैं? डॉक्टर साहब तो अभी तक तो आए नहीं थे। कल शाम को मैं आया था इमरजेंसी में, जब से तो कोई नहीं आया अभी कोई आया नहीं? नहीं सर। दवाइयाँ मिल रही हैं? दवाई तो मिली है भाई, ग्लूकोज चढ़ रहा है बस। ग्लूकोज चढ़ रहा है इनको। मेरे कैमरा पर्सन हरीश भट्ट जो इस समय आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि माता जी भी यहाँ पर एडमिट हैं, तो वो दूसरे वार्ड में है। क्या हुआ माता जी? भैया को क्या हो गया? डेंगू पॉजिटिव है। अच्छा, कब से एडमिट हैं? परसों से 3 दिन हो गए हैं। डॉक्टर साहब आ रहे हैं? हाँ आ रहे थे, कल आए थे, अभी तो नहीं आए। अभी नहीं आए? नहीं। दवाइयाँ मिल रही हैं? हाँ दवाई बुखार की दवाई मिली है, बाकी ग्लूकोज चढ़ गया बस। दवाई अस्पताल से ही मिल रही है कि बाहर जाना पड़ रहा है? बाहर जाने में इंजेक्शन बाहर से ला रहे हैं और दवाई यहीं से मिल रही है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी देखते हैं, बोल रहे हैं अभी ब्लड कम है इस पे अभी। नर्सिंग स्टाफ हैं? फार्मासिस्ट हैं? अच्छा, ये दवाइयाँ सब मरीजों को यहीं से मिल रही है कि बाहर से लेनी पड़ रही है? से लग रही है। अच्छा, सब यहीं से प्रोवाइड हो रहे हैं। ये इंजेक्शन वगैरह कुछ दवाइयाँ तो बाहर से लेनी पड़ी मरीजों को? बाहर से है, बाकी सब अंदर से है। हाँ जी आते हैं यहाँ पे, राउंड करने आते हैं। कुछ मेडिसिन यहाँ पे ऐसी है जो हम बाहर से मंगवाते हैं। बाकी डेंगू के कितने वार्ड हैं? डेंगू का फिलहाल एक तो ये है, एक ऊपर है, 2 वार्ड है, एक पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव वाला है। यहाँ पे कितने मरीज होंगे लगभग? लगभग यहाँ तो अभी कमी है,
6-7 है अभी फिलहाल, आते जाते मरीज होते हैं यहाँ पे, फिलहाल अभी कमी है यहाँ पे। ये देखिए फार्मासिस्ट है, ये तमाम दवाइयों का इंतज़ाम यहाँ पर, इंजेक्शन का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और सभी लोग आप क्या मरीज के साथ हैं? मरीज के साथ हैं? डेंगू हो गया है? हाँ जी, डेंगू हो गया है। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं लिटा रहे, सुला रहे, दवाई पानी हो रही है, बोतल चढ़ रही है, दवाई बस। मिल रही है आपसे? हाँ, दवाई मिल रही है, पर यही है, सुनवाई यही होता है कि बस सारी गरीब आदमी तो पड़े रहे, भले उनका कपियां वपियां सब नीचे ही कर देते हैं, दवाई नहीं होती है ढंग का। टीन शेड है, इसके ऊपर गर्म बहुत होता होगा। हाँ, तो बहुत गर्म होता है, पर क्या करें, बड़े लोगों की सुनवाई हो जाती है, छोटे लोगों को सुनवाई नहीं होती है। पड़े रहो, खाते रहो, बस यही है ना। तो ये रायपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर ये मरीजों का इलाज हो रहा है। और हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, जो CHC सेंटर्स हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, जिला अस्पताल हो गए, दून मेडिकल कॉलेज तक भी हम गए, गांधी शताब्दी जो कि जिला चिकित्सालय के अंतर्गत ही आता है, वहाँ भी हम गए। हमारा मकसद यही है कि हम हर उस मरीज़ तक पहुँचें और हर उस मरीज़ से उनका हाल जानें कि उन्हें इलाज जो है सरकारी महकमे के द्वारा मिल पा रहा है या नहीं। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। यहाँ पर CHC पे जैसे हमारे पास 300 से ज़्यादा मरीज़ रोज़ाना OPD में आते हैं, उनमें लगभग 90 या 100 मरीज़ बुखार को लेकर आ रहे हैं और उनकी शिकायत बुखार को लेकर के है। उनकी हम यहाँ पर जांचें जो हमारे अस्पताल में रैपिड टेस्ट से, डेंगू रैपिड टेस्ट से कर रहे हैं और रोज़ाना यहाँ पर 5 से 7 हमारे केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं। और जिन मरीजों का हमें कन्फर्मेटरी जांच करानी है, उनके लिए हमारे पास जो फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम यहाँ चंदन डायग्नोस्टिक की तरफ से, सरकार की तरफ से जो फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम से उनको अधिकृत किया गया है, वो कर रहे हैं। तो दोनों ही स्तर पर हमारी यहाँ पर जो बुखार के मरीज आ रहे हैं उनकी जांचें करवाई जा रही हैं। और जो मरीज़ डेंगू के पॉजिटिव आते हैं और जो ऐसा लगता है कि उनको अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है, हमारे पास 12 मरीज, हम 12 बेड की अतिरिक्त बेड की व्यवस्था हमने यहाँ पर अपने जो वार्ड के अतिरिक्त है उनके अलावा कर रखी है। 3 ऐसे बिस्तर हमारे पास हैं जहाँ पर थोड़ा मरीज को लगातार निगरानी की ज़रूरत डेंगू के मरीजों की है, तो 3 जनरल वार्ड के बगल में हमारे पास ऐसे बेड हैं। तो टोटल 15 बेड पर हम डेंगू के मरीजों को सुविधाएं दे रहे हैं, या जो बुखार से पीड़ित होकर के छुट्टी पे चले गए हैं तो हम इधर आसपास के अस्पतालों से फार्मासिस्टों की जो सहायक व्यवस्थाएं हैं वो बना रहे हैं। और अपनी इमरजेंसी को रन करने के लिए भी हम अपने PSC में जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, तो 24 घंटे अपनी इमरजेंसी सेवा रन करने के लिए उनकी भी मदद ली जा रही है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता हो चुके हैं। रोहित, आप लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, HNN की टीम पहुंच रही है। ऐसे में आज आप जब पहुंचे, क्या कुछ देखने को मिला? क्या अस्पताल में क्या कुछ खामियां थीं? वहां पर इलाज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और डेंगू के जो मरीज हैं उनमें बढ़ोतरी कितनी हो रही है? देखिए मनीष जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते देखिए, हम जो खबर दिखा रहे हैं उसका असर भी हो रहा है। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि आप कितना डेंगू दिखाएंगे, कितनी डेंगू की खबरें दिखाएंगे, लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कितनी डेंगू की खबरें दिखाएंगे। हम लगातार दून मेडिकल कॉलेज भी गए, हमने पंडित दीनदयाल जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया, गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय जो कि जिला चिकित्सालय है उसका भी निरीक्षण किया। हम छोटे से छोटे PSC सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोगों की जान का सवाल है। छोटे छोटे बच्चों की जान चली जा रही है, तो जान माल से बढ़कर यहाँ पे कुछ नहीं है। और असली पत्रकारिता यही होती है, यदि हमारी रिपोर्टिंग से किसी को सहायता मिलती है, किसी के जान माल को नुकसान नहीं होता, किसी को मदद मिलती है, तो सच्चे मायने में पत्रकारिता वही है। और हम लगातार जो हमारा मिशन डेंगू चल रहा है HNN 24/7 पर, उसको लोगों का प्यार मिल रहा है, उसको लोगों की सराहना मिल रही, तारीफें मिल रही हैं। कुछ दिन पहले हमने दिखाया था, आपने दिखाया था, हमने दिखाया था, हमारी पूरी टीम ने दिखाया था, केंद्र जिलाधिकारी को भी बहुत सारी खबरें प्रेषित की थी और फिर उनका फीडबैक भी उसके लेकर आया था। आज हमने चीफ मेडिकल हेल्थ अफसर से बात की, और जो हमने शूट किया था, मनीष आप भी उस समय एंकरिंग कर रहे थे, जो लाडपुर का पूरा जंगलात का एरिया पड़ता है, बहुत सारे ऐसे कृत्रिम तालाब बनाए गए थे। उस खबर का भी संज्ञान प्रशासन ने लिया है और प्रशासन ने
ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा है कि एचएनएन की रिपोर्ट देखने के बाद हमारी जानकारी में ये बातें आई हैं और उसके बाद हमने लगातार जो है ऐसे तालाबों पर एंटी लार्वा जो है उसके केमिकल्स का छिड़काव किया है। तो हमारा मकसद यही है कि अगर किसी भी एक व्यक्ति की जान हम बचा सकें तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा एक बूस्टर डोज साबित होगा और इसी को लेकर हमारा अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ये डेंगू का जो प्रकोप है ये थम नहीं जाता। आज जब हम सीएससी सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर पहुंचे, जो कि वहाँ पर 2 वार्ड हैं और करीब 30 से 40 पेशेंट्स हैं वहाँ पे और लगातार वो आ रहे हैं, पेशेंट डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और पेशेंट्स को, हालांकि डॉक्टर, बहुत सारे पेशेंट संतुष्ट नहीं हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसा बोलते हैं मीडिया के सामने कि ऐसा ना हो कि हमने मीडिया के सामने कुछ बोल दिया फिर डॉक्टर साहब नाराज हो गए, लेकिन बहुत अच्छी फीडबैक हमको वहाँ नहीं मिला, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर दवाइयाँ हमको बाहर से लेनी पड़ रही है, इंजेक्शन हमको बाहर से लेना पड़ रहा है। और आलम ये है कि जो डेंगू वार्ड है जो ग्राउंड फ्लोर पर है उस पर कोई लिंटर की छत नहीं है, उस पर टीन शेड है। अब वो टीन शेड इतना गर्म होता है कि मरीजों की हालत खराब हो जाती है। आप सोचिए कि मरीज जो बुखार से पीड़ित होते हैं उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो ऐसे में सरकार वादे और तमाम चीजें बहुत करती है, लेकिन धरातल पर जो चीजें निकल के आती हैं वो उतनी संतुष्टि दायक नहीं होती। और यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं है, देखिए हम डे फर्स्ट से मनीष ये कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हम किसी पे नुक्स नहीं निकालना चाहते, हम सिर्फ लोगों को सजग करना चाहते हैं। हम सरकार को भी सजग करना चाहते हैं कि जो मरीज वहाँ रह रहे हैं, बरसात हो गई तो टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, लेकिन कड़ाके की धूप हो गई और टीन शेड पे धूप पड़ती है तो बुखार वाले मरीज का क्या हाल होगा, उनके तीमारदारों का क्या हाल होगा, ये समझा जा सकता है। और ऑफ द रिकॉर्ड हमें वहाँ के फार्मासिस्ट और जो वहाँ के नर्सिंग स्टाफ ने, उन्होंने ये भी बताया कि सर यहाँ बरसात होती है तो पानी रिस के दीवार से आता है, पूरे वार्ड में पानी भर जाता है। तो ये तस्वीरें हैं जो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये। और फिर हमने जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की तो हालांकि वो भी सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी भी सीमाएं तय हैं, लेकिन सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मरीजों को ठीक किया जाए। यहाँ पे सरकार को इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है ताकि जो कमी बेसी है, जो सुविधाओं का अभाव है, जो पानी आ जाता है, जो टीन शेड में मरीज लेटे रहते हैं, उनको गर्मी लगती है, तीमारदार परेशान होते हैं, इस चीज़ को अगर सरकार समय पर ठीक कर ले तो व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन अभी बहुत सारा स्वास्थ्य महकमे को सुधार की आवश्यकता है और इस ओर हमने लगातार हम ग्राउंड जीरो से इसकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। नहीं, यही देखिए, यही एक असली पत्रकारिता है, यही हमारा धर्म है। हम किसी से ये नहीं है कि हम किसी को नीचा या फिर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे सरकार हो। ये हम पत्रकारिता कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो पत्रकारिता है, हमारा काम है दिखाना, हम असलियत दिखा रहे हैं। ये कमियां हैं, ये कमी दिखाने का मकसद ये है कि इस कमी को दूर कर लिया जाए। इससे फ़ायदा आप ही को पहुँचेगा, हमें नहीं पहुँचेगा। इससे फ़ायदा सरकार को पहुँचेगा। अगर कमी दूर कर लेती है तो कोई ये नहीं कह पाएगा देखो जी वहाँ कमी है। ऐसे में देखिए सवाल ये भी है रोहित कि आप वहाँ पर गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, आपने बड़ी बारीकी नज़र से आप जब जाते हैं तो आप, एक सबसे बड़ी खासियत ये कि आप बड़ी बारीक नज़र रखते हैं हर चीज़ पर। बड़ी बारीक नज़र थी आपकी। आपने बताया जैसे कि टीन सेट के नीचे लोग लेटे थे, और सही बात है, इधर बारिश, उसके बाद फिर तेज़ धूप निकल जाए तो स्वाभाविक सी बात है जो बुखार वाला मरीज़ है उसके लिए तो और दिक्कत हो जाएगा और उमस और भी हो जाती है। पानी रिस कर आ रहा है, जैसा कि आपने बताया ऑफ द रिकॉर्ड कई लोगों ने ये बातें बोली हैं। दवाइयाँ बाहर से ली जा रही है, तो क्या इसकी शिकायत जो है क्या स्वास्थ्य विभाग से नहीं की गई है? क्या स्वास्थ्य महकमे को ये चीज़ नहीं मालूम है? अगर मालूम है तो फिर वो फिर ऐसा अनदेखी क्यों कर रहा है? देखिए मनीष जी, जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मैं आज गया था, वहाँ पर जो मेरे छायाकार हैं, जो मेरे कैमरा पर्सन है हरीश भट्ट जी, श्री हरीश भट्ट जी की माता जी भी वहाँ एडमिट है ऊपर के वार्ड में। और हरीश भट्ट जी ने ही ये बताया, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि ये पत्रकार हैं, उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पे दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं। और चूंकि हमने बताया कि लोग अमूमन डरते हैं बताने से कि ऐसा शिकायत कर दिया तो मेडिकल प्रशासन को पता चल जाएगा तो प्रॉपर इलाज नहीं होगा,
लेकिन आज हम गए, देखिए इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मनीष जी, हाँ। क्योंकि हम गए तो कहीं ना कहीं प्रशासन में, स्वास्थ्य महकमे में हलचल आई होगी। आज मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी 2-4 दिन तक सब एक्टिव मोड पर रहेंगे कि कब न जाने कब कोई पत्रकार आ जाए। तो एक कहावत है कि भाई बहन हो या प्रीत, जो इनएक्टिव मोड पर स्वास्थ्य प्रशासन पड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं एक्टिव मोड पर आएगा। और हमारी वजह से हम चाहते हैं कि किसी भी का भी जान माल का नुकसान हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई है। और हमारा पूरा प्रयास है कि हम अगर एक व्यक्ति की भी जान बचा रोहित, सके, हम लोगों हमारे ने तो एक्टिव मोड में ला ही दिया है, प्रशासन को भी, नगर निगम को भी। ये खबर का असर है आपके, जो आप ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं और हम खबर दिखा रहे हैं। ये खबर का असर ही है कि आज की डेट में प्रशासन से लेकर शासन से लेकर सरकार सब चेत गई है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी हर एक छोटी खबर का जो है संज्ञान लिया जा रहा है। इसीलिए सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि जब आपने खबर दिखाई तो हम वहां पर पहुंचे थे। रोहित। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और पत्रकार जब पहुंचता है तो उसके बहुत सारे सवाल रहते हैं। और ये पत्रकारिता की, और चूंकि हम लोग खोजी पत्रकारिता करते हैं मनीष जी, चाहे आप हो और चाहे हमारी टीम के बहुत सारे सदस्य हो, हमारे कैमरा पर्सन भी हैं, वो भी हमें बहुत सारे आइडियाज बताते हैं। हम जाते हैं, हमारा मकसद ये नहीं कि खबरों का कलेक्शन कितना है, हमारा मकसद है कि हम कोई एक खबर भी करें तो उससे जनता को लाभ होना चाहिए। क्योंकि जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए ही पत्रकारिता होती है। और जनहित की पत्रकारिता एचएनएन शुरू से करता है। डे फर्स्ट से हम जितनी भी रिपोर्ट दिखाते हैं, चाहे आप दिखाते हैं उसको प्रेजेंटेशन करते हैं और या हम दिखाते हैं, मेरे कैमरा पर्सन रखते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। खबर का असर होना ये बहुत जरूरी है। और खबर का असर होता है, यहाँ तक कि जिलाधिकारी के प्रतिनिधि का फोन आता है, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का फोन आता है। और ये होना भी लाजमी है, क्योंकि आज जब हम गए थे मिलने के लिए चीफ मेडिकल हेल्थ अफसर से, उन्होंने इस बात को कहा था कि हमने आपकी रिपोर्ट देखी, उसके बाद हमने जंगलात में जितने भी ऐसे तालाब हैं उनका फॉगिंग किया है। हमने जब उनसे कहा कि सर हमको वो चित्र दिखाइए, विजुअल दिखाइए, ताकि हम जनता को दिखा सकें, उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझे समय दें तो दोबारा मैं कल फॉगिंग करा के आपको पूरा विजुअल भेज दूंगा। तो एक सकारात्मक पत्रकारिता है, जिससे हमें भी बूस्टअप मिलती है, एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, अगर काम करा जाए और काम का फल मिले तो फिर उससे एक अलग से, जो कहते हैं ना कि कोरोना में बूस्टर डोज लग जाए तो और बल्ले बल्ले हो गए, वैसे बूस्टर डोज मिल जाता है पत्रकारों को भी, हमें भी मिलता है कि चलो भाई, हम जो काम कर रहे हैं उसका सरकार संज्ञान ले रही है, उस पर काम हो रहा है। और एक दो मरीज भी अगर हमारी वजह से बीमार नहीं पड़ते हैं या उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, स्वास्थ्य महकमा ठीक हो जाता है, तो एचएनएन के लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि हम समाज, हम जो उत्तराखंड के लोग हैं उनके मुद्दे को उठाते हैं। सबसे बड़ी बात, हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं, हमें हाई फाई नहीं जाते, हम जमीनी स्तर पर रहते हैं। और ये इसी तरह की खोजी पत्रकारिता आप जारी रखिए रोहित, और ताकि प्रशासन और शासन ऐसे ही जागता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।